राधे राधे जी सभी को। मैं शीतल कंवर द ग्रोथ लैब प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग जानते हैं कि हिमाचल में पटवारी की भर्ती आ चुकी है और इसी के रिगार्डिंग आज से जो है मैंने यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट की है। दो चीजें हैं हमारी प्लेटफॉर्म पे जो आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप एक बार ध्यान से उनको सुन लीजिए और फिर हम आज का लेक्चर जो है शुरू करेंगे। देखिए, एक तो आपको YouTube पे कुछ क्लासेस जो हैं वो मिलेंगी आपको कंटिन्यूअसली। उसके अलावा जो दूसरी चीज है, आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स में एनरोलमेंट का जो बेसिकली एक प्लान है वो है कि फर्स्ट 50 जो स्टूडेंट्स हमारे पास एनरोल होंगे उनके लिए जो हमारा कोर्स है लाइव क्लासेस का वो बिल्कुल फ्री रहेगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिलेंगी। लेकिन हाँ, इसकी कुछ कंडीशंस रहेंगी। ये जो 50 स्टूडेंट्स जो एनरोल होंगे इसकी कुछ कंडीशंस रहेंगी। वो आप मुझे डीएम करके या फिर आप दिए गए नंबर पे कॉल करके जो है पूछ सकते हैं क्या कंडीशंस है और किस तरह से एनरोल करना है। वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी जाएंगी। कोर्स जो है वो 2 मंथ्स का रहेगा। 2 मंथ्स में आपका सिलेबस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पे भी हमारी सीरीज जो है चलेगी। यूट्यूब पे पर्टिकुलरली जीके की सीरीज चलेगी हमारी। और आपका जो ये कोर्स है इसमें आपके सारे ही सब्जेक्ट साथ साथ में कवर किए जाएंगे। इसके अलावा यदि आप कोई और सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ 50 स्टूडेंट्स के अलावा भी जो हमारे पास एनरोल करेंगे स्टूडेंट्स उनका भी हम ध्यान रखेंगे। उनके लिए जो फी है वो बहुत ही अफोर्डेबल यहाँ पे रहेगी। क्योंकि जो हमारे प्लेटफॉर्म का पर्पस है वो है आपका एग्जाम क्लियर हो और जो सीरियस एस्पिरेंट्स है बेसिकली वो अपने एग्जाम को यहाँ पर क्लियर कर सकें। दूसरी बात, आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग हिमाचल जीके जो है उसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और कुछ लाइंस के साथ यहाँ पे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आप लोग भी अपने संघर्ष को दृढ़ बनाएं, अपने संघर्ष के विकल्पों का चुनाव करें और अपनी जीत को बहुत 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 शानदार हमारे साथ बनाएं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुछ बेसिक्स आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी। हिमाचल का क्या क्राइटेरिया रहेगा क्लास का, सुन लीजिए कि आज की क्लास में हम लोग हिमाचल के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने हिमाचल पढ़ लिया है, उनके लिए सिर्फ एड ऑन वाली चीजें यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन जिन्होंने हिमाचल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और या जो लोग रिवाइज करना चाहते हैं हिमाचल, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। मेंबर्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हिमाचल की जब भी हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो हम हिमाचल के नाम के बारे में जान लेते हैं, जो कि हिम और अचल से मिलकर बनता है, जिसका मतलब होता है बर्फ से ढके हुए पहाड़। ये सबसे पहले हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं कि हिमाचल जो है वो पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। कई बार हम बुक्स में इस पॉइंट को स्किप कर लेते हैं और यही हमें जो है बेसिकली एग्जाम्स में कभी देखने को मिल सकता है ये पॉइंट, कि हिमाचल जो है वो कौन से हिमालय का हिस्सा है। वेस्टर्न हिमालयन माउंटेन रेंज का हिस्सा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और बात आप लोग सुन लीजिए, वो है कि टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मिल जाएंगे। तो आप वहां पे जाके जो है नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो पश्चिमी हिमालय का हिस्सा माने जाते हैं हमारे हिमाचल का जो एरिया है। इसके अलावा हिमाचल का जो क्षेत्रफल है, यानी कि टोटल एरिया जो हिमाचल का है, क्षेत्रफल, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ ताकि जो हिंदी वाले भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े उन्हें निराशा ना हो और वो भी यहाँ से अपनी तैयारी को दृढ़ कर सकें। तो जो हमारा क्षेत्रफल है वो है 55673 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो क्षेत्रफल हमारा है ये 1.7% भाग है पूरे के पूरे भारत का। इसके अलावा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा बेसिक्स है, कुछ चीजें वो है कि हिमाचल के बॉर्डर्स। जब हम हिमाचल की बात करते हैं
तो हमें सबसे पहले तो, जैसे आप लोग रहते हो ना, आपको अपने पड़ोसियों का पता होता है, तो हमें भी अपने पड़ोसियों का पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो पड़ोसियों का पता कर लेते हैं जी। यहाँ देखिए, पड़ोसी सबसे पहले तो आप इधर देख लीजिए, चाइना। मैं यही मैप पे आपको दिखा देती हूँ चीजें, ताकि आपको थोड़ी बहुत दिमाग में सेट हो जाए चीजें। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है, जो कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री है। यानी कि हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, वो हमारी किसके साथ लग रही है जी? चाइना के साथ। और चाइना की भी कौन से इलाके के साथ लग रही है जी? तिब्बत के साथ लग रही है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पे जिनके साथ हमारी सीमा लग रही है। जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरा लद्दाख हो गया। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा चार ऐसे राज्य हैं जिनके साथ हिमाचल अपनी सीमा जो है वो शेयर करता है। जैसे आप देखेंगे, इधर पंजाब आ गया आपका, इधर उत्तराखंड आ गया आपका, नीचे को हरियाणा आ गया आपका, साथ ही साथ यूपी भी आ गया आपका, ये हो गया हरियाणा। यूपी ना देखो, बहुत सारी किताबों में नहीं दिया होता, लेकिन यूपी थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है हमारे सिरमौर के इलाके के साथ। ये चीज हमें ध्यान में रखना बहुत ही अनिवार्य है। और इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बता के जाती हूँ। देखिए, जब भी आपको बॉर्डर याद रखने हैं ना हिमाचल के, आप लोग याद रखना 1 2 का 4। आप लोग याद रखना 1 2 का 4। अब ये 1 2 का 4 क्या है? 1 यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा। एक ही अंतरराष्ट्रीय सीमा हिमाचल जो है वो शेयर करता है, या हिमाचल के साथ जो है वो टच होती है, वो है तिब्बत की। तो 1 से याद रख लेंगे आप तिब्बत। 2 है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो 2 शेयर होते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 4 हैं हमारे राज्य। तो 1 2 का 4 जब आप याद रखेंगे तो आपको सीमाएं जो है वो यहाँ पे याद रह जाएंगी। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपके लिए काम ये रहेगा आज का, कि आप इस मैप में ये देखें कि कौन से एरिया के साथ किसकी सीमा लग रही है। जैसे जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि चंबा के साथ हमारी सीमा लग रही है, पंजाब का हम देख पा रहे हैं। इसी तरह से आपने ना डिस्ट्रिक्ट्स देख लेनी। और जिन लोगों को डिस्ट्रिक्ट का भी नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ, हिमाचल में कुल जो है 12 डिस्ट्रिक्ट है। कुल जो है हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। 12 डिस्ट्रिक्ट को मिला के जो है हिमाचल हमारा बनता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। सो हिमाचल के बॉर्डर की लेंथ 1170 किलोमीटर है। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ बॉर्डर्स पे ही जानकारी दी गई है। देखिए, चल, अभी तो बात हुई बाहरी सीमाओं की, यानी हिमाचल की बाहरी सीमाएं किसके साथ शेयर होती हैं। कभी कभी प्रश्न बाहरी सीमाओं पे ना बनकर आंतरिक सीमाओं पे भी बन जाता है, यानी कि इंटरनल बाउंड्रीज पे भी बन जाता है। तो इंटरनल बाउंड्रीज की जब हम बात करते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि एग्जाम्पल समझते हैं। लाहौल स्पीति है, हमें ये जानना अनिवार्य होता है कि लाहौल स्पीति की सीमा कहाँ कहाँ लग रही है। जैसे यदि आप ये भाग देखें तो ये जो है चंबा के साथ सीमा लग रही है। इसके आगे कांगड़ा के साथ भी यहाँ सीमा जो है लाहौल स्पीति की लग रही है। इसके आगे कुल्लू के साथ भी यहाँ पे लाहौल स्पीति की सीमा जो है वो लग रही है। किन्नौर के साथ भी लाहौल स्पीति की सीमा जो है वो यहाँ पे शेयर हो रही है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी होती है। यानी अब इसका क्या तरीका है, मैं एक चीज आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग इसको मैप से, क्योंकि आगे वैसे पीपीटी में मैंने लगाया है, पीपीटी में मैंने लिखा है सारी सीमाओं को, लेकिन अगर आप मैप से पढ़ेंगे ना तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी यहाँ पे पढ़ाई करने में। यदि आप सारी चीजें डाटा के बेसिस पे जाएंगे तो फिर रटना पड़ेगा, जो कि एक थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है। तो इसीलिए मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि आप मैप पर ही अपना ये जो कार्य है इसको कर लें। यहाँ पे दूसरा एरिया भी मैं आपको बता देती हूँ, 2 3 एरियाज, इसी तरह से आप सारे एरियाज को देख लीजिएगा। जैसे चंबा की जब हम बात करते हैं तो इधर आप देख लीजिए चंबा की सीमा। एक तो मैंने लाहौल स्पीति के साथ बता दी, दूसरा कांगड़ा के साथ यहाँ पे शेयर हो रही है इधर से। ठीक है। वैसे ही आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे सीमाओं को देख लेना है और पीपीटी भी देख लेनी है। बट मैं कुछ अहम चीजें आप लोगों को बताऊंगी यहाँ पे। जैसे सबसे पहले तो पंजाब का जो इलाका है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल की।
5 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर होता है पंजाब का। इसके अलावा कांगड़ा और मंडी जो है वो सबसे ज्यादा बॉर्डर टच करते हैं डिस्ट्रिक्ट का, आंतरिक। जब हम सीमाओं की बात करते हैं तो यदि आप कांगड़ा को देखेंगे और दूसरी तरफ यदि आप मंडी को देखेंगे, ये रहा आपका कांगड़ा, ये रहा आपका मंडी। इन दोनों की ही जो सीमाएं हैं वो छह छह राज्यों के, छह छह सॉरी डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो लगती हैं यहाँ पे। तो ये बहुत अहम है। आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हिमाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों के, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर होती है, तो कांगड़ा और मंडी। इसके अलावा सबसे कम की भी बात कर लेते हैं, तो सबसे कम जो है वो चंबा और सिरमौर की होती है। जैसे चंबा तो मैंने आपको दिखाई दिया, लाहौल स्पीति और कांगड़ा दो के साथ यहाँ पे सीमा शेयर करता है। सिरमौर का भी यही है, सोलन और शिमला दो के ही साथ यहाँ पे बॉर्डर जो है इसका शेयर होता है। तो ये चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी है यहाँ पे। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, मैप आप ज्यादा से ज्यादा देखना है आपको। यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन मैंने लिखी हुई है कि बॉर्डर कहाँ कहाँ पे शेयर होता है हमारा ना, वही सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा एक और अहम चीज जो हमें यहाँ पे पढ़नी होती है वो है हमारी हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ पे बने हैं, जहाँ से पूरी जो देख रेख है वो यहाँ पे चलती है। तो आप देखेंगे हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स यहाँ तो मैप पे भी लगाए हुए हैं मैंने, और इसके अलावा आपको आगे भी दिखाऊंगी मैं। देखिए, सबसे पहले लाहौल स्पीति से शुरू कर देते हैं फ्रेंड्स। लाहौल स्पीति का जो डिस्ट्रिक्ट आपका हेडक्वार्टर है वो आप देखेंगे कहाँ पे स्थित है, किलोंग में स्थित है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर उसी जगह पे है जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है। जैसे चंबा है, चंबा का हेडक्वार्टर चंबा में ही है। शिमला है, शिमला का हेडक्वार्टर शिमला में ही है। तो इनको तो लर्न करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, लेकिन मुश्किल उनको लर्न करना होगा थोड़ा सा जिनके हेडक्वार्टर कहीं और है। जैसे आपका लाहौल स्पीति बता दिया मैंने, किलोंग में है। चंबा का तो आपको बता ही दिया मैंने। कांगड़ा का धर्मशाला में है, कांगड़ा का कांगड़ा में नहीं है, धर्मशाला में है। कुल्लू का कुल्लू में है, मंडी का मंडी, बिलासपुर भी आपको याद रहेगा ही। किन्नौर की बात कर लेते हैं, किन्नौर का रिकांगपिओ में है। ये देख लीजिए, किन्नौर का रिकांगपिओ में, रिकांगपिओ। शिमला का शिमला में है। सोलन सोलनी, जैसा कि मैंने बताया। सिरमौर का नाहन में है, आखिरी सिरमौर है। सिरमौर का सिर्फ सिरमौर एक ऐसा एरिया है आखिरी जिसका नाहन में आता है हेडक्वार्टर, है ना। तो ये चीज आपने यहाँ से याद रखनी है। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, ये हेडक्वार्टर की ना मैंने ऊंचाइयां भी लिखी, एल्टीट्यूड भी लिखा हुआ है यहाँ पे ना। सबसे ऊंचा देख लो 3165 किलोंग है, किलोंग। सबसे कम ऊंचाई एल्टीट्यूड पे जो है 369, यानी कि ऊना है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अच्छा जी, हिमाचल की जो एलिवेशन है वो बढ़ती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। हिमाचल की जो ऊंचाई है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ बढ़ती है। अच्छा, ये पॉइंट दूसरी बार, ये पॉइंट दो बार आ गया है ना। इस ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया कि वेस्टर्न हिमालयन में लाई करता है, ये भी बता दिया है मैंने आपको ना। ये दो बार आ गया यहाँ पे पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। अच्छा जी, एक और इम्पोर्टेंट चीज, हिमाचल का पुराना नाम जो है ना जालंधर भी हुआ करता था। जालंधर, और जालंधर जो शब्द है इसका मतलब माना जाता है कि जलम और धारा से मिलके जालंधर बनता था। साथ ही साथ पद्म पुराण के अकॉर्डिंग ये भी बताया जाता है कि जो जालंधर था वो पुत्र था सागर और गंगा का। ठीक है, और हिमाचल को यहाँ की नदियों की धाराओं की वजह से भी जलम धारा या जलंधर बोला गया था। ठीक है, मेन यही है कि आपको ये पता हो कि हिमाचल का नाम जालंधर था और पद्म पुराण में जो है इसका जिक्र हमें मिलता है। तो आगे चलते हैं। लास्ट हमारा आज का जो रहेगा वो है कि 2011 सेंसस जो है उसके अकॉर्डिंग हिमाचल की जनसंख्या कितनी थी और कितने प्रतिशत थी। ठीक है, हिमाचल की हाइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आखिरी में आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि हिमाचल की जो हाइट है वो
350 से 7,000 मीटर तक है। जो लोएस्ट एलिवेशन है वो 350 है, और जो हाईएस्ट है वो 7,000 मीटर यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है हिमाचल के। जैसे कि आपका बॉर्डर्स हो गए, जैसे कि आपके एलिवेशन हो गया, कहाँ पे लाई करता है हिमाचल, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी हिमाचल का एरिया कितना है, कितना प्रतिशत है भारत का। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो हमें हिमाचल के बेसिक के लिए पता होने चाहिए। अब कल से हम लोग शुरू करेंगे हिमाचल की ज्योग्राफी की सीरीज, जिसमें आपको नदियों, पहाड़ों, लेक्स, अलग अलग चीजों के बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो मेंबर्स, आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो, यदि आपका कोई सजेशन हो, कोई आप सीरीज चाहते हो, वो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राधे राधे जी सभी को।